नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी अपना मूल स्वभाव नहीं बदल सकता। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक साधु तपस्या करते थे। वे ज्ञानी ही नहीं बल्कि उनके पास जादुई शक्ति भी थी। उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन साधु अपने ध्यान में मगन थे। तभी एक बाज अपने पंजों में कहीं से एक चूहिया ले आया। जिस पेड़ के नीचे साधु तपस्या कर रहा था उसी पेड़ पर बाज आकर बैठ गया। जैसे ही बाज पेड़ पर बैठा, बाज के पैरों से चूहिया छूट गई और वो चूहिया साधु के पास जा गिरी। जैसे ही चूहिया गिरी, साधु का ध्यान टूट गया और चूहिया पर ध्यान गया। उसकी छोटी सी पूंछ और चमकीली आंखें देख साधु ने चूहिया अपने हाथ में उठाई। उनको वो चूहिया बहुत अच्छी लगी, लेकिन घर ले जाने से पहले साधु ने अपने जादुई मंत्रों से उसको एक लड़की के रूप में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी, तो लो आज मैं एक पुत्री ले आया हूँ। आज से यही हमारी पुत्री है। इसको पूरी देखभाल व प्यार से पालो। साधु की पत्नी उस लड़की को देख बहुत खुश हुई और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। वो उसको राजकुमारी की तरह पालने लगी। समय बीतता गया। लड़की ऐसे बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चांद बढ़ता है। कुछ ही दिनों में नन्ही लड़की से एक सुंदर युवती बन गई। जब वो 18 वर्ष की हो गई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, और उनकी बेटी ने भी यही बोला। साधु ने कहा, मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भर ली। उन्होंने जादुई शक्तियों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, लेकिन पुत्री ने पहले ही मना कर दिया और बोली, पिताश्री, इनका स्वभाव बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। अगर मैंने इससे विवाह किया तो मैं तो इनकी आग से जलकर मर जाऊंगी। पुत्री बोली, मैं उससे विवाह करूंगी जो उससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे कोई वर सुझाए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने अपने मंत्र की शक्ति के द्वारा बादलों के राजा को नीचे बुलाया। वह अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वो बोली, यह तो कितना बदसूरत है, मैं इसे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादलों के राजा से कहा कि वो कोई अच्छा वर का सुझाव दे। वो बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने फिर अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया। वो बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कहीं एक जगह रुकते ही नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु फिर से निराश हो गए। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा, पर्वत महाराज मजबूत व ऊंचे हैं, वो मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने फिर वही से प्रक्रिया अपनाकर पर्वत को अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा अपने पास बुला लिया। साधु ने पर्वत महाराज से कहा कि वो उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वो बोली, यह तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। साधु पर्वत महाराज से बोले कि आप कोई अच्छा वर का सुझाव दे जो आपसे भी बेहतर हो। पर्वत महाराज ने चूहे का नाम सुझाया। वो बोले, माना मैं काफी सख्त और मजबूत हूँ व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और बोली, हाँ पिताजी, यही तो है वो मैं जिससे शादी करना चाहती थी। पूरा खेल साधु की समझ में आ गया। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी
और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कुंज बेटी ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद।